अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी IMF डील कहां पहुंची, डार का दावा, पाकिस्तान स्टॉक का नया रिकॉर्ड, नून लीग की हिकमत अमली और अब्बासी की ख्वाहिश। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि वजीर आजम ये कहते हैं कि IMF से पाकिस्तान की डील मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। जुलाई में IMF से $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $1 अरब देने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि डील से पहले चीन ने हमारी $5 अरब तक की मदद की। चीन से अदायगी ना होती तो आज मामलात कुछ और होते। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। बुरे वक्त में जो साथ दे वही दोस्त होता है। सऊदी अरब ने मजीद $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई है। UAE के सदर ने हमें $1 अरब दिए हैं। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है ये तकरीबन $5 बिलियन, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। ये बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भूलिएगा ना कभी। माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। ये अगर हमें न मिलते तो मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया बुरे वक्त में और अच्छे वक्तों में। अच्छे वक्त के तो हम सब साथी होते हैं, बुरे वक्त का जो साथी होता है वो असल में साथी होता है। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भेज दी है। लेटर ऑफ इंटेंट में पाकिस्तान ने IMF को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने, सरकारी शोबे में इस्लाहात और आइंदा 9 माह तक कोई टैक्स इन्वेंट्री न देने की यकीन दहानी करा दी है। लेटर ऑफ इंटेंट वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत से भिजवाया गया है। IMF अपने बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ कंटेंट का मजीद जायजा लेगा। इस बारे में जानते हैं बोली उसके नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साफ लेवल मुआहदे के बाद IMF को पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसकी कॉपी जो है वो भिजवा दी गई है और ये वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखतों से भिजवाई गई है। और इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने IMF को चंद अहम यकीन दहानियाँ कराई हैं और इन यकीन दहानियों में पाकिस्तान ने ये बताया है कि पाकिस्तान अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इजाफा करेगा, सरकारी शोबे में इस्लाहात करेगा और पाकिस्तान आइंदा 9 माह तक कोई टैक्स एमनेस्टी जो है वो नहीं देगा। IMF अपने बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट का जायजा लेगा और हमने ये खबर देख की थी कि जो 12 जुलाई को IMF का इजलास होना है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, उसमें पाकिस्तान IMF बोर्ड के जो इजलास के एजेंडे पर नहीं है और अब तक जो है वो जो इजलास है उसमें पाकिस्तान एजेंडे का हिस्सा नहीं है। 13 जुलाई को भी पाकिस्तान जो है वो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हयात, आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी, गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़मीबिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा, ताहाल सूरत हाल गूमगू का शिकार है। हाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पर एतमाद, IMF से तय पा गए मामलात। जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। इतनी बड़ी उम्मीद कैसे?
इतना बड़ा दावा क्यों कर? हुकाम ने दावा तो बड़ा किया, मगर IMF एजेंडे ने अलग दास्तान सुना दी। 12 और 13 जुलाई के एजेंडे में पाकिस्तान शामिल ही नहीं। बोर्ड की ये डेट शायद आपको एक आध दिन में, अगर वो कह रहे हैं तो अपीयर हो जाएगी ऑन दी वेबसाइट ऑफ IMF। लेट्स होप कि जब मैनेजमेंट में सर्कुलेशन में जाएगा पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उससे आगे हम बोर्ड की मूवमेंट कर सकेंगे। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड दोनों रोज बैठक लगाएगा। 12 जुलाई के इजलास में जर्मनी एजेंडे का हिस्सा होगा। 13 जुलाई को बोर्ड ज़ाम्बिया का मामला देखेगा। पाकिस्तान और IMF में 30 जून को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा $3 अरब की फरहमी से मुताल्लिक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा, ताहाल सूरत हाल गूमगू का शिकार है। वजीर खजाना इसाक डार ने $18 से $20 कम होने का दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा कि ओपन मार्केट में डॉलर 270 और 272 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वजीर खजाना ने पाकिस्तानी आवाम को मुबारकबाद भी दी। बताया कि इदारा शुमारियात के डाटा के मुताबिक महंगाई 29% पर आ गई है। हुकूमत का 90 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने पर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत ने अपने MNAs के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। ईद तातीलात के बाद कारोबार के पहले रोज 100 इंडेक्स को टॉप गियर लग गया। IMF से बात बनने और डिफॉल्ट के खतरात टलने से सरमायाकार झूम उठे। मार्केट 5.9% बढ़ गई। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 2446 पॉइंट का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बनी बात स्टॉक मार्केट में बेहतर असरात, मुतमईन हुए सरमायाकार। सुबह से शाम तक मुस्बत कारोबार। ईद तातीलात के बाद कारोबार शुरू होते ही नई तारीख रकम हो गई। तेजी के 22 मार्केट 5.9% बढ़ गई। इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स को मार्केट खुलते ही टॉप गियर लग गया। पहले ही घंटे में इंडेक्स 2471 पॉइंट्स इजाफे से 43,923 हो गया। भरपूर तेजी होने पर सरगर्मियां 1 घंटे के लिए मुअत्तल की गयी। कारोबार दोबारा शुरू हुआ तब भी तेजी का ट्रेंड बरकरार रहा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 36 करोड़ हिस्से का कारोबार 8 अरब रुपए में तय हुआ। इससे कबल 11 अप्रैल 2022 को गैर मामूली तेजी देखी गई थी। इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स के इजाफे को बुलंद तरीन रिकॉर्ड करार दिया गया था। दुबई में मौजूद कायद मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली। लंदन की बजाय दोबारा सऊदी अरब जाने की ठान ली। आज रात जद्दा रवाना होंगे। 2 हफ्ते सऊदी अरब में क़याम करेंगे। मरियम नवाज के हमरा उम्रा भी अदा करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान ताहाल फाइनल न हो सका। वापसी के मुतालिक लीगी क़यादत के सलाह मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। शरीफ का मिशन दुबई, सियासी बैठकें, सलाह मशवरे जारी। कायद नून लीग के प्लान में बड़ी तब्दीली। लंदन के बजाय सऊदी अरब जाने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की आज रात जद्दा रवानगी का इम्कान है। मरियम नवाज भी साबिक वजीर आजम के साथ ही जाएंगी। जराये का कहना है कि शरीफ फैमिली 2 हफ्ते सऊदी अरब में कयाम करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चंद दिन में उम्रा भी अदा करेंगे। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की मुतादिद खुसूसी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुल्क में सरमायाकारी के मामले पर बात की जाएगी। लीगी जराये के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों के कई वफूद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सऊदी अरब और अमारात से सरमायाकारी आने की तवक्को है। नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी, ताहाल प्लान फाइनल ना हो सका। जराये का कहना है कि वापसी के मुतालिक लीगी क़यादत के सलाह मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौट आएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक हो गई। जहांगीर खान तरीन ने वतन वापसी के बाद सियासी राब्ते तेज कर दिए। साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब से 30 से जायद मजीद साबिक अरकान असम्बली रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन, अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता कर लिया गया है। रवां हफ्ते बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। रवां हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते और दस्तावेजात मुकम्मल कर ली गई हैं। और मुस्लिम लीग नून की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार हो गई है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उम्र पर मुशावरत। पार्टी क़यादत ने फैसला किया कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुतालिक मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया है। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दी गई है। मुस्लिम लीग नून का कारवां आगे बढ़ेगा। कैप्टन सफदर के मुतनाज़ बयानात और गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी। लीगी क़यादत ने कैप्टन सफदर को यूथ विंग की सदारत से हटाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ ने यूथ विंग की तंजीम नौ की हिदायत कर दी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। नौजवानों को असम्बलियों में लाने की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फैसला साजी में भी नौजवानों का किरदार बढ़ाने की हिदायत की गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जापान के साथ सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। जापानी हम मनसब से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरे में निजी शोबे के अफराद से बातचीत करूँगा। are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also had the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN regional forum. बढ़ती लोड शेडिंग की बात करते हैं तो नाजरीन, गर्मी आते ही मुल्क में लोड शेडिंग का अजाब भी आ गया। 18 से 16 घंटों की बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कराची में खवातीन और बच्चे तंग आकर सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद और पेशावर के शहरी भी फट पड़े। हाय रे गर्मी, बिजली की हट धर्मी। मुल्क भर में घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कराची लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक जा पहुंचा। खवातीन और बच्चे बिजली की बंदिश से तंग आकर सड़कों पर आ गए। नश्तर रोड, घांची पाड़ी और बैरिंग गली के मकीन फट पड़े। खवातीन ने पुलिस मोबाइल को रास्ता देने से इनकार कर दिया। 9,000 रुपए नॉर्मल इंसान 260 यूनिट 250 यूनिट बिल दे रहा है। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हम लोग क्या खावें क्या पिए। फैसलाबाद में भी शहरियों का सब्र जवाब दे गया। खद्दरवाला के रिहायशियों ने समंदरी रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेशावर में भी लोड शेडिंग से बेहाल शहरी घरों से निकल आए। वर्सक रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वापडा के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि बिल की अदायगी के बावजूद 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जिला हंगू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर खान से। जी मंजूर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क की दीगर इजला की तरह जिला हंगू में भी शदीद गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त मैं ग्रेड स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जब मैंने अदाद शुमार इकट्ठी की तो उसके मुताबिक जिला हंगू में टोटल 12 फीडर हैं, जिनके ऊपर इलानिया लोड शेडिंग 6 से लेकर 12 घंटे तक की जा रही है। इसके अलावा जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है वो भी 2 से लेकर 3 घंटे की जा रही हैं। और इसके अलावा बास फीडर ऐसी भी हैं जिनके ऊपर 18 से लेकर 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के कारोबार जो है वो टफ है। पानी जो है वो नापीद है और शहरी जो है इस बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। तो हवाम से उन्होंने मुतालबा किया है कि कोंडा कल्चर को ख़त्म किया जाए। लाइन लॉसेज है वो वक्त पर अदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तानियों ने स्वीडन के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शैतानी फेल पर शहरी सड़कों पर आ गए। स्वीडन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पेशावर में वकला ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध लीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, अवाम में गम गुस्सा, मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का एहतजाज। पेशावर में वकला ने बाजुओं पर काली पट्टियाँ बांध लीं। गुजरावाला में शहरी सड़कों पर आ गए। स्वीडन के परचम को आग लगा दी। मुसाहिरीन ने स्वीडन को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा कर दिया। वो दहशतगर्द मुल्क जिसने सरकारी सतह पे कुरान पाक की बेहुरमती की, कुरान पाक को जलाया, ये कुरान पाक जो है ये पूरी दुनिया में अमन का ज़ामन है। अगर हमारे कुरान पाक महफूज नहीं तो फिर दुनिया पे अमन महफूज नहीं है। भावल नगर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मियाँवाली में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा हुआ। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने अफसोसनाक वाक़े के शदीद अल्फाज में मसम्मत की। हाफिजाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हर कदम भी कदम हर हुकूमत साडे नाल चलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी समेत दीगर शहरों में भी मुसाहिरीन ने हुकूमत से स्वीडन के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। और इस्लामी ताउन तंजीम ने कुरान पाक की बेहुरमती जैसे वाक़यात रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात का मुतालबा कर दिया। इजलास के बाद बयान में कहा गया कि मजहबी मुनाफरत रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून के इतलाक़ के लिए आलमी बरादरी को याद दहानी करानी चाहिए। रुकन ममालिक वाक़यात को रोकने के लिए मुत्तहद और इज्तिमाई इक़दामात करें। बदबख्त के शैतानी फेल के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज जारी है। ट्विटर पर बाइकॉट स्वीडिश ब्रांड समेत कई ट्रेंड्स नजर आने लगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मुस्लिम उम्मा में गम गुस्सा बरकरार। मैं ये सवाल करता हूँ, ये किस बात की आज़ादी राय का इजहार है जिसमें आप किसी दूसरे इंसान की मजहबी किताब को टारगेट करें। इस्लामी ताउन तंजीम ने वाक़यात रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात का मुतालबा कर दिया। इजलास के बाद भी मुनाफरत रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून के इत्तलाक़ के लिए आलमी बरादरी को याद दहानी करानी चाहिए। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भेजने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी महज इस्लामोफोबिया के मामूली वाक़यात नहीं हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, हम पूरी दुनिया से इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात को रोका जाए। OIC जनरल सेक्रेटरी ने कहा, रुकन ममालिक वाक़यात को रोकने के लिए मुत्तहद और इज्तिमाई इक़दामात करें। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, मैं उसकी परदूत में मजम्मत करता हूँ और पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इनके साथ सफारत की तल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ। बदबख्त के शैतानी फेल के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज जारी है। ट्विटर पर बाइकॉट स्वीडिश ब्रांड समेत कई ट्रेंड नजर आने लगे। मगरिब में बढ़ता इस्लामोफोबिया और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा का गम गुस्सा बने बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का मौजू जय्यद उलमाए किराम ने मामले पर इजहार ख्याल किया। आज़ादी की आड़ में आलमी अमन को आग लगाने की साजिश, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती और स्वीडिश हुकूमत की बेहिसी, इंसदाद कैसे किया जाए, बोल ने सवाल उठाया। अल्लामा अमीन शहीदी ने कहा, महज मुजम्मत से मसला हल होने वाला नहीं, ठोस इक़दाम उठाने होंगे। मसला सिर्फ इतना सा है कि हमारे हुक्मरान अब अवाम को सिर्फ बहलाने की कोशिश करते हैं और उनमें ये जुर्अत नहीं है कि मगरबी ममालिक की इस तरह की बेहयाई और उनके इस तरह के बदतरीन इक़दामात के हवाले से कोई खुलकर ऐसा कदम उठाने की वो हिम्मत कर सकें जिससे उनको इस हवाले से शटअप कॉल मिले। मुफ्ती नवीद ने अपील की कि मुस्लिम उम्मा स्वीडन का माशी बायकॉट करे। एक मुसलमान इनफिरादी तौर पर कहीं कोई काम करता है तो उसकी वजह से पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को वो दहशतगर्द करार देते हैं और इस हवाले से उन्हें कोई शर्म कोई हया महसूस नहीं होती, जबकि इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि इस वक्त वो एक पागल शख्स, वो बदबख्त जो भी है, उसको इतनी इजाजत क्यों दी जा रही है कि वो करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी के साथ साथ एक मुकद्दस किताब की तौहीन कर रहा है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही कहते हैं, शुआरे दीन पर बार बार हमला हमारी कमजोरी है। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि तरजीहात की बात होती है। अगर हमारी तरजीह में शायर इस्लाम मौजूद हो और हमारी तरजीह में हुर्मत कुरान और हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास मौजूद हो तो ठोस इक़दामात करना कुछ मुश्किल नहीं।
लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि हमारी मुआशी मजबूरियाँ, हमारे सकाफती तल्लुकात, UNO और इस किस्म के जो दीगर इदारे हैं उनके अंदर जो हमारी मेंबरशिप है वो हमारे ऊपर इस हद तक गलबा पा लेती है कि हम शायर दीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। तमाम उलमा कराम इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ नजर आए कि तौहीन आमेज़ इक़दामात पर जब तक मगरिब को ठोस जवाब नहीं दिया जाता तब तक ये शैतानी सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के कोपैमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत सर करते हुए फंस गए। आसिफ भट्टी कैंप 4 पर तूफानी बर्फबारी के बायस फंस गए। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नांगा पर्वत की बुलंदी 8,125 मीटर है। आसिफ भट्टी 7,500 से 8,000 मीटर के दरमियान फंसे हुए हैं। और पाक फौज से यकजहती का इजहार मसीही और सिख बरादरी ने का वफ्द जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि शहदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। शहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिन्ना हाउस में जलाओ घिराव और दहशतगर्दी। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मसीही और सिख बरादरी का वफ्द जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा। 2 मई के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिख कम्युनिटी के वफ्द ने कहा शहदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। आज जिन्ना हाउस की ज़बू हाली के मनाजिर देखे कि किस अंदाज के साथ पाकिस्तान के एहसासों को, इस कौम के एहसासों को पामाल किया गया। जदों अज देखा गया यकीन जानो सिख कम्युनिटी असीं इन्हां दी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिशप आज़ाद मार्शल ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान दुश्मनी करार दिया। आज हम सारे मसीही बिशप्स, क्लर्जी और सियासी रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर आज हम आए हैं ताकि ईद के बाद हम अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ यकजहती का इजहार करें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये सब कुछ देखकर 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मसीही और सिख बरादरी ने शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा भी किया। और पाक फ़ज़ाइया ने 5th जनरेशन फायर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के TF-X प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी। रवां बरस पहली बाज़ाब्ता परवाज़ के बाद 2030 में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ़ज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। अलम अल्लाह का करम, वतन के मुहाफ़िज़ सरहदों की हिफाजत के लिए सरगर्म। पाक फ़िज़ाइया की बड़ी कामयाबी, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के TF-X प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी। रवां बरस पहली बाज़ाब्ता परवाज़ के बाद 2030 में फाइटर जेट्स फ़िज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया का 8वां मुल्क है जिसने इन तैयारों की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अमरीका, चीन और रूस न सिर्फ 5th जनरेशन तैयारे बना रहे हैं बल्कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भारत, स्वीडन और जापान भी लड़ाका तैयारों का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहली मानसून बारिशों का सिलसिला 3 ta 8 जुलाई जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मानसून के इस सिलसिले के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्किल हैं। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। मुतालिका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया इमरजेंसी मेडिकल अमले की मौजूदगी भी यकीनी बनाए। मॉनसून है वो एक सेशन है जो कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है और जो इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो एक्सपेक्टेड रेंस हैं वो हमारे पास नॉर्थ पंजाब में और सेंटर पंजाब में ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी वजह से बारिश का जो दौरानिया हो जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं बाज़ दफ़ा ज़्यादा जो है वो क्लाउड ब्रस्ट की सूरत के अंदर स्पीड में बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश हो जाती है। अदरवाइज़ अगर रूटीन के अंदर देखा जाए तो ये बारिश अगर डिफरेंट गैप्स के साथ आए तो फिर अर्बन फ्लडिंग जो है वो नहीं होती। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंसर्न सेक्रेटरीज़ हैं और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज।
उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।